न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन उइके कांग्रेस में शामिल। 3 दिन पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से दिया था इस्तीफा। जिले में डेंगू की दस्तक, 2 पीड़ित व्यक्ति नागपुर के अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। चुनाव के दौरान 3 दिन बंद रह सकती हैं जिले की बैंक शाखाएं। निर्वाचन में बैंक कर्मचारियों की लगा दी गई ड्यूटी। ठप पड़ सकती है बैंक सेवाएं। सीसीएफ मोहन मीणा पर लगा प्रताड़ना का आरोप। महिला वन कर्मचारी ने संघ से की शिकायत। सीसीएफ ने लगाए आरोप को बताया गलत। रेलवे की संपत्ति चोरी कर ले जा रहे 2 चोर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस की कार्रवाई। 82 केंद्रों में धानोपार्जन नहीं होने से किसान परेशान। जिला सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयास। एसएससी टीम ने भटेरा नाके में चेकिंग के दौरान एक वाहन से बरामद किए 96,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन उइके का इस्तीफा पार्टी ने नामंजूर कर लिया है। इस संदर्भ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष श्यामलाल उइके ने बताया कि मीडिया के माध्यम से गोंगपा महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन उइके द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबर प्राप्त होने पर कार्यकर्ताओं ने उनसे इस्तीफे को नामंजूर किए जाने की बात कही। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम से चर्चा करने पर उन्होंने भी इस्तीफा नामंजूर किए जाने की स्वीकृति दी, जिसके चलते गोंगपा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के इस्तीफे नामंजूर कर दिए गए हैं। श्यामलाल उइके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष में इसका इसलिए नामंजूर कर दिया गया है कि जिला अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना था। जब इनका इस्तीफा मीडिया से प्रसारित हुआ और पेपरों में आया तो जो चाहने वाले लोग थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे एवं बाहर जिलों से भी यह फ़ोन मेरे को आने लगा कि इसका इस्तीफा नामंजूर किया जाए। मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महासचिव दादा श्याम सिंह मरकाम से इस बात में चर्चा किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि आप उसका इस्तीफा नामंजूर किया जाए और उनको पद पर बने रहने के लिए उन्हें मुझे फ़ोन पे बात। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन उइके ने सिवनी बरघाट पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सभी कयासों पर विराम लगा दिया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान पार्टी पदाधिकारी हीरासन उइके ने कहा कि उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिले में बीते 1 सप्ताह से डेंगू ने अपनी दस्तक दे दी है। डेंगू से पीड़ित 2 युवा नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। डेंगू की दस्तक होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और विभाग द्वारा इस रोग से निपटने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन 2 युवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, विभाग द्वारा उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, अपने यहाँ डेंगू की दस्तक होने की जानकारी सामने आ रही है, क्या सही है? नहीं, अपने पास देखिए अभी तो जिला अस्पताल में अपने पास में डेंगू के जांच की सुविधा है ना। ब्लड सीरम ब्लड के द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो इस प्रकार के कोई केस हमने जिला अस्पताल में तो नहीं मिले हैं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि एक केस वाराणसी का नागपुर में और एक केस बालाघाट का नागपुर में भर्ती है। इनका पता लेकर के अपन इनके परिवारजन जो हैं उनकी भी अपन जाँच करा लेंगे कि ये उनको किसी को डेंगू की शिकायत तो नहीं है। दूसरी चीज़ रही कि डेंगू से बहुत एक सिंपल वायरल फीवर है, बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बीमारी अपने में जो कि आराम में रेस्ट करने के बाद में और एंटीबायोटिक और क्या बोलते हैं पैरासीटामोल वगैरह देने से अच्छे मात्रा में फ्लूइड वगैरह लेने से ठीक हो जाती है। थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है। और जो इसका जो खतरनाक रूप होता है जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो यहाँ पर अभी इस प्रकार के केसेस नहीं मिले हैं, इसलिए किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इस संबंध में सभी से निवेदन ये है कि इस समय में जमा हुआ पानी घर में ना रहे। जैसे कि टायरों में पानी रहता है अथवा कूलर में पानी जमा रहता है
अथवा पुराने डब्बों में पानी जमा रहता है, इस पानी को फेंक दें ताकि यहाँ पर जो है इसका डेंगू का लार्वा ना पनपे और डेंगू मच्छर एडिस मच्छर जो डेंगू फैलाता है उसका लार्वा ना पनपे और मच्छर समाप्त हो जाए। इसके साथ में अभी पुलिस महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन राजेंद्र कुमार के द्वारा जिले में पदस्थ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ जिला लोक अभियोजन अधिकारी घोषित किया गया है। श्री सिंह वर्तमान में बालाघाट में पदस्थ हैं। वन कर्मचारियों की मीटिंग के दौरान सीसीएफ के द्वारा एक महिला वन रक्षक को प्रताड़ित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सीसीएफ मोहन मीणा पर यह आरोप दक्षिण सामान्य वन मंडल अंतर्गत किरनापुर परिक्षेत्र के किन्ही वृत्त के मंडवाझरी बीट में पदस्थ वन रक्षक रंजिता बोरकर ने लगाया है। वन रक्षक द्वारा इसकी शिकायत लांजी थाने में करने के बाद अब वन कर्मचारी संघ से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। महिला कर्मचारी ने बताया कि 10 नवंबर को लांजी डिपो IFC कूप SCI से बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में सीसीएफ मोहन मीणा द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। मैडम, आपने सीसीएफ के खिलाफ में शिकायत की है जी। क्या मामला था पूरा? जी सर, वहाँ पे SCI कूप और IWC के बारे में वहाँ पे मीटिंग बैठा ले थे, बुलाया गया था हम लोगों को, सभी लोगों को। फिर वहाँ पे सीसीएफ सर आए, उसके बाद में सीसीएफ सर आए और सबने जय हिंद लिया। उसके बाद में बैठे, उतने में उन्होंने मुझे ही खड़ा करे, उतनी भीड़ में खड़े उठाए। उन्होंने फिर बीट के बारे में जानकारी ली, नाम वाम सभी, फिर वो जितनी भी जानकारी मतलब पूछते रहे, मैंने देती रही। उसके बाद में जब मैंने मुख्यालय का पूछे और मैंने जवाब दिया, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से मैं वहाँ नहीं रह पाती हूँ ये सब, तो उतने में वो भड़क गए, तुझे पाकिस्तान भेज दूंगा और नॉनसेंस अंग्रेजी में भी गाली दिए, बहुत दिए। फिर मैंने इसका विरोध किया कि सर आप गाली मत दीजिए, अगर मेरी गलती है जो भी, या अगर मैं मुख्यालय में नहीं रहती हूँ तो भले सस्पेंड, अगर जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर दीजिए। और फिर भी वो बोलते गए। तो आप क्या चाहते हैं? आपने किसको शिकायत की इस मामले में? मैंने सर SP कार्यालय में की है, अजाक्स थाने में भी और संघ में भी दिया है। जाऊँगी सर, आगे तक के जाना ही है, वो तो पीछे तो नहीं हटूँगे सर, इतना है। वहीं वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप बागड़े ने कहा कि वे महिला कर्मचारी को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी तो मुझे कल रात को ही पत्र प्राप्त हुआ है और अभी वो मिलने आई हैं मेरे से, तो अभी हम लोग को पूरी अपनी टीम से मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी 1-2 दिन के अंदर सडनली मैं उसकी बैठक रखूँगा और जो भी वहाँ पर कार्रवाई होगी, हमारे लोगों में जो विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श करके जो भी हमारा निर्णय होगा उसके हिसाब से हम आगे भोपाल भेजेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नाम से भी कॉपी डाले हैं हमने। तो फिर भी हम बालाघाट का जो व्यू है वो हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय को बताएंगे और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्रवाई हो और ये बालिका को न्याय मिले। देखिए, सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, महिलाओं के साथ जो बातें हो रही है वो तो जो महिलाएं सामने, जैसे लड़की आई है सामने, ऐसी कोई महिलाएं आ नहीं रही है। अब महिलाएं अगर आए, जो महिलाएं जिनके साथ जाती हुई है वो महिलाएं बताए तो कुछ बात हो। उन्हें अभी तो कुछ बताया नहीं, ऐसा एक ही लड़की अभी सामने आई है, तो इसके पक्ष में जो भी बात होगी फिर मैं आपको बता दूँ। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान सीसीएफ मोहन मीणा ने कहा कि महिला कर्मचारी द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। बीट की एक महिला कर्मी है, उन्होंने आपके खिलाफ में शिकायत की कि आपने उनसे भरे मीटिंग में अभद्रता से बात की। 10 तारीख को लांजी डिपो में एक मीटिंग थी, उसमें लांजी सब डिवीज़न के बहुत सारे कर्मचारी आए थे, उसमें किरनापुर के कर्मचारी भी थे। उसमें सभी लोगों से समीक्षा की जा रही थी। उसी दौरान मुझे, क्योंकि उस महिला को मैंने पहली बार देखा था, मैंने पूछा था कि भाई कहाँ रहती हो, कहाँ की बीट गार्ड हो। उसने बताया मैं किन्नी की बीट गार्ड हूँ। और मैंने कहा कहाँ रहती हो, कि मैं किन्नी में नहीं रहती हूँ। तो मैंने बोला मुख्यालय पे रहा करो, कि मैं उसने मना कर दिया कि मैं मुख्यालय पे नहीं रह सकती। तो और अन्य विभागीय जो जानकारी बोली थी कि लाए हो क्या आप, तो कि अभी फ़िलहाल नहीं लाती हूँ, मैं इधर उधर से करती हूँ। इतनी सी जानकारी है। मैंने उसको पहली बार देखा था, पहले भी कई बार मैं गया हुआ हूँ, तो मैंने उसको देखा नहीं। तो ये समझाई दी थी कि बेटे आप मुख्यालय पर रहा करो और वनों की सुरक्षा करो। सर, जो आरोप जो लगा रही हो आप पर, क्या मानते हैं भाई? मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप लोग बता रहे हो, मेरे को कोई लिखित में नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर थी कि मैंने एक DFO को लिखा है कि भाई जब ये मुख्यालय पे नहीं रहती है, ऐसा उसने खुद ने इतने लोगों के बीच में स्वीकार किया है, तो देखो कहीं ऐसा नहीं अपने वनों में अवैध कटाई और कोई अवैध शिकार की समस्या तो नहीं हो रही है, तो इसलिए थोड़ा दिखवा ले अपने स्तर पर। ये मैंने DFO को कहा था।
रेलवे सुरक्षा बल ने बीती रात रेलवे की संपत्ति चोरी कर ले जा रहे मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से रेलवे का सामान और मोटरसाइकिल जब्त की। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति राम माहुले और फागूलाल यादव दोनों ग्राम कोसमी के निवासी हैं, जिन्हें रेलवे की जबलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। नगर के भटेरा नाके के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से एसएसटी टीम ने 96,000 रुपये बरामद किए। यह रुपये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद निवासी अरुण कुमार राजपूत के पास से पाए गए, जो कि इन रुपयों के विषय में उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। श्री राजपूत की माने तो इन रुपयों को लेकर बालाघाट से नगरवाड़ा जा रहे थे। एसएसटी के अधिकारी गुलाब सिंह ठाकुर ने अनौपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि आचार संहिता को लेकर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई है। मिलिए सर, आप लोग क्या आप खड़े रहिए। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नगर के एमएलवी स्कूल में यूडाइस कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिले के तमाम शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों ने हिस्सा लिया, जिन्हें डाइस प्रपत्र के विषय में आवश्यक जानकारी दी गई। वहीं निर्वाचन के समय शासकीय स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी राहुल सेठ, उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संभाग और स्टेट लेवल पे हो चुके सारे कैंपों पर एक बार फिर से आप लोग बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनको फिर से निकलवाइए बाहर, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमको देना है, क्योंकि ये आयोजन बहुत बृहद स्केल पे होना है, बृहद स्तर पे होना है। ब्लॉक लेवल पे आप लोग की सुविधा के अनुसार बदतरी है। हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि जो दूर के ब्लॉक हैं, जैसे कटंगी, लांजी, बैयर परसवाड़ा, इस जगह पे हम ब्लॉक लेवल के साथ में होके बच्चे जिले लेवल के लिए आएंगे और जिले लेवल का कंपटीशन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पुलिस ग्राउंड पे होगा। आज जिले के सारे प्रिंसिपल्स को यूडाइस के लिए यहाँ पर प्रपत्र होता है, ये जिसमें स्कूल से संबंधित सारी जानकारी होती है, टीचर, स्टाफ, बच्चों की संख्या, आपके स्कूल में क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसी पढ़ाई, कितने पीरियड, सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है। उनको एक प्रोफार्मा दिया जाता है, उसमें भर के ये देते हैं, जिससे ये हमारे पास में फील्ड से एक्चुअल जानकारी आती है, उसके लिए बुलाया है। और प्लस जो हमारी स्कीम्स चल रही है, उस स्कीम्स का कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कहाँ पर कमी है, क्यों नहीं हो रही है पूर्ति, और कितने दिनों में हो जाएगी, इन सारी चीज़ों की समीक्षा के लिए आज हमने वाली मीटिंग बुलाई। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम मगरदर्रा में एक व्यक्ति को तलवार से मारकर घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति सुनील बाहेश्वर मगरदर्रा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं तलवार से हमला करने वाला युवक अनिल मानेश्वर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम मगरदर्रा में मंडई रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। 16 नवंबर को सुनील घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, तभी मौके की ताक में बैठे अनिल मानेश्वर ने पीछे से सुनील पर तलवार से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हमले की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सिख समुदाय के द्वारा गुरु नानक देव महाराज का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शुक्रवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से प्रभात फेरी निकाली गई।
वहीं शबद कीर्तन से सभी को निहाल किया गया। इस संदर्भ में सिंह सभा पदाधिकारी हीरा सिंह भाटिया के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। नानक गुर बंधन काटे, 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 नानक गुर बंधन सर, आपका परिचय बताएं। हीरा सिंह भाटिया, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेवादार। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा, भावना, उमंग के साथ मनाया जा रहा है और हर दिन गुरुद्वारे से 5 बजे प्रभात फेरी निकलती है, तो सभी संगतों के घर जाकर वहां पर गुरु घर के ज्ञानी जी के द्वारा अरदास की जाती है और संतों के द्वारा फूलों की बरकत की जाती है। और आज 18 तारीख को नगर कीर्तन गुरुद्वारा निर्वाचन के कार्य में बैंक के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते आगामी समय में बैंकिंग कार्य प्रभावित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई ऐसी बैंक शाखाएं हैं जहां कम स्टाफ होने के बावजूद वहां के पूरे स्टाफ को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया है, जिसके चलते चुनाव के दौरान 27 से 29 नवंबर तक बैंक की कुछ शाखाएं पूरी तरह से बंद रहने की बात कही जा रही है। इसकी जद में ज्यादातर ग्रामीण बैंक की शाखाएं आएंगी। आपको बता दें कि 15 नवंबर को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में बैंक कर्मचारियों के जाने के कारण बैंक का कार्य प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सेंट्रल ग्रामीण बैंक शाखा के ब्रांच मैनेजर पीके अग्रवाल और सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बूढ़ी शाखा के प्रबंधक सुशील वर्मा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं पीके अग्रवाल, ब्रांच मैनेजर ग्रामीण बैंक शाखा बालाघाट। सर, आपकी बैंक के अंतर्गत जितनी शाखा है, कितने कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है सर? बालाघाट जिले में हमारे बैंक की 26 शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा 28 लोगों की इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए ड्यूटी लगाई गई है। सर, ये देखा गया कि 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस दौरान सर किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा? वर्तमान में ज़िले में स्टाफ की काफ़ी कमी है। हमारी 4 शाखाएं ऐसी हैं कि जो एकल संचालन में है, वहाँ के भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा 4 शाखाएं ऐसी हैं कि जिसके समस्त स्टाफ को ड्यूटी में लगा दिया गया है। तो इस दौरान हमारी 8 शाखाएँ बंद रहेंगी। अभी कल 15 तारीख को 1 दिवसीय ट्रेनिंग थी, उस दौरान भी हमारे बैंक की शाखाएँ बंद रही। सर, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्या किया जा रहा है सर? वैकल्पिक स्तर पर कोशिश की जा रही है, किंतु स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण बैंक को मजबूरी में अपनी शाखाएं बंद रखनी पड़ सकती है। सर, कितने धारक होंगे सर आपके ज़िले में अभी तक? खाता धारक तो काफ़ी हैं हमारी बैंक की शाखाओं के, क्योंकि ज़िले में हमारी बैंक की शाखाओं का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बैंक की अधिकतर शाखाएं होने के कारण लोगों को मजदूरी भुगतान वगैरह मुख्यतः हमारे बैंक की शाखाओं द्वारा ही किया जाता है। परेशानी हो सकती है? परेशानी निश्चित रूप से होगी। बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी तो लोगों को परेशानी होगी। मैं सुशील वर्मा, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक बूढ़ी ब्रांच। सर, आपके यहाँ बूढ़ी बैंक में 2 कर्मचारी है और 1 कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है चुनाव ड्यूटी में। किस तरीके का काम प्रभावित हो रहा है इसमें? एकल प्रभार में भी शाखाएं हमारी चलती हैं और क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा उसका जो है दूसरा काम वो कर देते हैं क्षेत्रीय कार्यालय से, इसीलिए संचालित हो सकती है। क्या क्या प्रभावित हो रहा है अभी माननीय निर्वाचन आयोग के जो आदेश है उसके पालन के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है और माननीय कलेक्टर महोदय से संपर्क किया जा रहा है कि जो शाखाएँ बंद होने वाली कम से कम शाखाएँ प्रभावित हों। और साथ ही हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से हमारी बातचीत चल रही है कि अगर मंडला में लोग ड्यूटी पे नहीं है उस समय, या यहाँ जिस शाखा से ड्यूटी पे नहीं लगाए गए उनको जिस शाखा में पूरा स्टाफ उठा लिया गया वहाँ डेप्यूट कर दें ताकि सुचारू रूप से वहाँ शाखाएँ चल सकें। वहीं संबंध में चर्चा के दौरान अग्रणी बैंक के प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सर 27, 28, 29 ये 3 दिन बैंक बंद रहने की संभावना है। सर चुनाव ड्यूटी लगाई गई है सभी कर्मचारियों की, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है सर? इसमें संबंधित सूचना समस्त बैंकों के जो नोडल कार्यालय है उनको दी गई है। 27 तारीख को सुबह से बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। स्वाभाविक है कि बैंक कार्य भी प्रभावित होगा। उसमें कोशिश ये की गई थी कि एक एक व्यक्ति शाखा में रहे, फिर भी कुछ शाखाओं में ये प्रॉब्लम आ गई है। बैंकों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी रखें, अपने बीसीज की सहायता लें, बीसीज के पास पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध कराएं ताकि साधारण जनजीवन को कोई परेशानी नहीं हो। सर इस बार कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई चुनाव में? इसमें लगभग 500 से अधिक जो है माइक्रो ऑब्जर्वर की ज़रूरत थी निर्वाचन कार्यालय को, तो उनके द्वारा लगभग 560 केंद्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब एक्चुअल में कितना डिप्लॉयमेंट होता है अब ये 27 तारीख को पता चलेगा। उजियारा लोकतंत्र की थीम पर शुक्रवार को नगर के मुलना स्टेडियम से कैंडल रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करके कालीपुतली चौक पहुंची, जहां सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। इसके बाद यह रैली अंबेडकर चौक में संपन्न हुई। प्रशासन द्वारा आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी व स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पीजी कॉलेज में नैतिक मतदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। भारत निर्वाचन आयोग का जो स्वीप कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत आज कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान रखा गया है और यहाँ की जो स्टूडेंट एम्बेसडर है, हमारे यूथ से एम्बेसडर, उनको साथ में लिया था हम लोगों ने और सभी को मतदान के लिए शपथ दिलवाई गई है। लोगों के विचार भी सुने हैं और डिबेट्स टाइप का भी कार्यक्रम हुआ है। तो ये चूँकि यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं ये सभी नव मतदाता हैं, तो इनको गाइड करना और इनको जागृत करना ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि ये अधिकतम और 100% मतदान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अग्रसित कर सके। यही शासन की योजना के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जिले में 15 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, लेकिन निर्धारित सभी केंद्रों में खरीदी कार्य न होने से किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 161 केंद्रों पर धान खरीदी कार्य किया गया था, जिनमें से 84 केंद्रों पर ही धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ है। जिले में ऐसे 80 उपार्जन केंद्र हैं जिनमें खरीदी प्रारंभ होने का इंतजार किसानों द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह केंद्र प्रारंभ न होने से सबसे ज्यादा समस्या बैहर और परसवाड़ा क्षेत्र में आएगी। इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या था, इसके पहले हमारे बालाघाट जिले में लगभग 161 हमारे 126 समितियों की और 4 मार्केटिंग ऐसी 165 समितियों के माध्यम से हम धान खरीदी करवाते थे। इस बार क्या हुआ है कि शॉर्टेज और घटती को या नुकसानी को समिति का आधार मान के उनने लगभग 82 केंद्रों को भी रोका हुआ है। सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इन केंद्रों को? 82 केंद्र तो प्रारंभ हो गए, शेष 82 को रोका हुआ है। इस संदर्भ में मैंने माननीय कलेक्टर को और माननीय सचिव फूड को पत्र लिखा था। पत्र के अनुसार चर्चा हुई तो चर्चा में ये बात सामने आई कि सभी 161 केंद्र पूर्व की तरह संचालित होंगे। इस संदर्भ में जिला प्रशासन से फूड बात कर रहा है
और उनका ये आश्वासन है कि लगभग पूरे ज़िले में पूर्व की तरह 161 समितियाँ 161 धान खरीदी केंद्र प्रारंभ होंगे और वो सभी किसानों के धान अपने अपने केंद्र पर खरीदेंगे। एक चर्चा ये भी आई थी कि ऐसे ही समितियाँ जो फ़ायदे में आई हैं, प्लस में आई हैं, क्या उन समितियों को हम अन्य जहाँ की दुकानें बंद है उस समितियों को चार्ज दे सकते हैं। मेरा निवेदन उसमें ये था कि चूँकि समितियां जो बड़ी कठिनाई से आज चल पा रही हैं, हर समिति लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ददिया के ग्राम आमाटोला में लालबर्रा पहुंच मार्ग पर स्थित विद्युत पोल करीब 2 माह से क्षतिग्रस्त होकर तार के सहारे लटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर दुर्घटना का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। ऐसे दिखा ना ये जानवर आ ही रहे हैं, तो भारी भारी जानवर। जी, आपको परिचय? बरले। कहाँ रहते हैं आप? टोले में रहता हूँ। टोले में रहते हैं? तो आपका रोज यहाँ आना जाना रहता होगा इस रोड से? बराबर 24 घंटा जी, रात में भी आना पड़ता है, संडास वगैरह। तो ये कब से टूटा है? ये 2-3 महीने हो गए। तो आप लोग के द्वारा विद्युत विभाग को कंप्लेंट नहीं की गई? कंप्लेंट किए थे और आके देख के चले गए हैं, लेकिन सुधार नहीं हुई है। तो आप लोग की क्या मांग है? हमने कहा सुधार के दो, इसको खड़ा कर, जब टूट गया गिर गया वो देखो टिकला हुआ है और इधर लूंज हो गया है, कुछ हो गया, फंस गए बैल ढोर और आफा दी है। जी, आपका परिचय? मेरा कन्हैयालाल मराठे। कहाँ रहते हो? ददिया आमाटोला। ये कब से टूटा हुआ है? ये समझो 1-2 महीने तो करीब हो गया। किस वजह से टूटा है? ये अब कारण ये तो पता नहीं क्या कारण है, तो उसका वो तो इसको ठीक करवाने के लिए बिजली विभाग? हाँ, बिजली विभाग में पूछे नहीं थे, अब का गए ही, अब पता नहीं गांव के लोग गए या नहीं गए, लेकिन बोल रहे थे कि वो ट्रांसफार्मर के पास अब जो खंभा पोल है वो टूट गया है, उसके लिए कंप्लीट करेंगे। तो इससे हादसा होने का डर? इसका डर तो वारासिवनी में जनपद पंचायत एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम दिव्यांग मतदाताओं के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों का तिलक वंदन कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 1300 दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। सवेरे जल्दी से पहुंच जाते हैं, 8 बजे मतदान शुरू होगा। आप कोशिश करो कि हम सवेरे लाइन में पहुंच जाएं, हम लाइन नहीं लगने देंगे, हम आपकी बाजू से ले जाकर अलग से आपका वोट डलवा दिया जाएगा। ये सुविधा इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है, लाइन नहीं लगाने देंगे और आपको लाइन में खड़ा भी नहीं करना है। जब तक कोई मतदाता वोट डालता रहेगा ना, तब तक आपको हम बकायदे कुर्सी में छाया नौकरी इस भारत की और रुपया मिले 1000। पहले करो गुलामी को, पहले करो गुलामी को। वतन मांगता है माफी में वो जिनका गद्दार, नियत तो देखो हरामी। हाँ जी, ये बताइए जैसे मतदान 28 तारीख को होना है, तो किस प्रकार की सुविधाएं देने वाले इस बार आप लोगों को? सुविधा तो बहुत अच्छी सुविधा बताया गया है कि मतदान बूथ तक आप लोगों को लाइन में नहीं लगना है, किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, लाइन में नहीं लगना है, आप बहुत सहूलियत के साथ मतदान कर सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छी बात है, निर्वाचन आयोग का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहिए दिव्यांग लोगों को? बहुत अच्छा मतदान करना चाहिए, अपना पूरा अधिकार है, अपना स्वतंत्र भारत देश का स्वतंत्र नागरिक है, अपने को पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार का योग के साथ अपने को मतदान करने जाना चाहिए। नाम? मेरा नाम संतोष बिसेन है और मैं ग्राम आमाटोला पंचायत एकोड़ी पोस्ट कासपुर तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट से हूँ। जैसे आप यहाँ पहुँचा जनपद पंचायत में, किस माध्यम से पहुँचे आप? जी, एक्चुअली यहाँ पे हमारी एक नुपुर मैडम अधिकारी है, सामाजिक न्याय अधिकारी, उनने मुझे कॉल किए थे और उनने बोले कि संतोष आपको एक कार्यक्रम में आना पड़ेगा, जिसका कार्यक्रम का नाम है आज की शाम दिव्यांग मतदाताओं के नाम। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप दिव्यांग? मैं दिव्यांग भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो अभी
28 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और मतदान करना अनिवार्य है। तो मैं दिव्यांग मतदाताओं को संदेश यही देना चाहता हूं कि आप एक देश के नागरिक हैं और अपना मतदान जरूर दें, और जो आपका मतदान है इसको किसी के बहकावे में आके, किसी की लालच में आके ना करें। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिव्यांग जो हमारे मतदातागण हैं उनके नाम पर एक शाम रखी हम लोगों ने। उनको प्रेरणा देने वाले हम लोग कि वो मतदान के लिए ज़रूर जाएं 28 तारीख को। उनके लिए बूथों में जो हम लोग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं वो उनको हम बताने जा रहे हैं, और उनमें स्फूर्ति और प्रेरणा के लिए हम लोग यहाँ छोटा छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि वो मिक्सअप हों। उनके अंदर जो डर भय भरा हुआ है वो सब निकल जाए और वो आजू बाजू भी अपने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर सकें। किस तरह सुविधाएं प्रदान की जाएगी सर? तो आपको पता है कि दिव्यांग जो साइकिल से या ट्राईसाइकिल से या व्हील चेयर में बैठता है उसको बूथ तक अंदर जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं सीढ़ियों के कारण वगैरह वगैरह। इस बार निर्वाचन आयोग ने ये तय किया है कि हर बूथ में जो हमारा दिव्यांग मतदाता है वो बिना किसी रोक टोक के साइकिल सहित बूथ तक जा सके। तो रैंप की व्यवस्था कराई गई है सब जगह। सर क्षेत्र में कितने अपने दिव्यांग हैं पूरे क्षेत्र में वाराणसी में? अभी 1352 लोगों का चिन्हांकन हुआ है खैलानी और वाराणसी जो हमारी 112 विधानसभा है। 1352 दिव्यांग चिन्हित हुए हैं, लेकिन सभी को इतनी ज़रूरत नहीं है। उसमें से भी किरनापुर के ग्राम सिवनी कला में एक वृद्धा को उसी के परिवार के पिता पुत्र ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल वृद्धा फुलवता सोलाखे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक फुलवंता और उसके देवर का लड़का भूमेश्वर सोलाखे का मकान आपस में लगा हुआ है और बरन के पानी को लेकर दोनों परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था, जिसकी वजह से 16 नवंबर को फुलवंता बाई के साथ भूमेश्वर और उसके बेटे मनीष द्वारा मारपीट की गई। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन उइके कांग्रेस में शामिल। 3 दिन पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से दिया था इस्तीफा। जिले में डेंगू की दस्तक, 2 पीड़ित व्यक्ति नागपुर के अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। चुनाव के दौरान 3 दिन बंद रह सकती हैं जिले की बैंक शाखाएं। निर्वाचन में बैंक कर्मचारियों की लगा दी गई ड्यूटी, ठप पड़ सकती है बैंक सेवाएं। सीसीएफ मोहन मीणा पर लगा प्रताड़ना का आरोप। महिला वन कर्मचारी ने संघ से की शिकायत। सीसीएफ ने लगाए आरोप को बताया गलत। रेलवे की संपत्ति चोरी कर ले जा रहे 2 चोर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस की कार्रवाई। 82 केंद्रों में धानोपार्जन नहीं होने से किसान परेशान। जिला सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयास। एसएससी टीम ने भटेरा नाके में चेकिंग के दौरान एक वाहन से बरामद किए 96,000 रुपए। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।